बिलासपुर में एनएसयूआई के प्रदर्शन पर अब सियासत होने लगी है। कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज होने पर कांग्रेस में गुस्सा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि पेपर लीक में जांच की मांग छात्र कर रहे थे। जांच की मांग करने पर बेरहमी से उन्हें पीटा गया। कल बिलासपुर में एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन हुआ था। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियां बरसाई थी, यानी लाठीचार्ज कार्यकर्ताओं पर किया गया था। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर यह लाठीचार्ज हुआ था। ये सभी कार्यकर्ता केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के घर का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत व्यापक स्तर पर यह प्रदर्शन किया जा रहा था। भूपेश बघेल ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इस मांग को लेकर हमारे एनएसयूआई के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनपे जो लाठीचार्ज किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुशासन सरकार है और पूरे देश में एनटीए की चर्चा है, एनटीए की डीजी की, और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। ये जो सुबोध सिंह जी बैठे हुए हैं ना मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव के रूप में, उसे कब हटाया जा रहा है और उनके खिलाफ कब कार्रवाई की जा रही है। चलिए, भूपेश बघेल का बयान आपको सुनवाया। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता की है। किस इशारे पर यह लाठीचार्ज किया गया? दीपक बैज लाठीचार्ज की जांच की मांग कर रहे हैं। दीपक बैज ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आज एनएसयूआई के छात्रों के द्वारा बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के निवास का घेराव किया जा रहा था। मामला ये कि लगातार नीट का पेपर लीक, सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी, इन मामलों को लेकर आज शांतिपूर्वक घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। भूपेश बघेल और दीपक बैज दोनों ये बात कह रहे हैं कि लाठीचार्ज ठीक नहीं था, लाठीचार्ज गलत किया गया। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। एनएसयूआई के विरोध पर बीजेपी विधायक बोले हैं, कहा है कि गुंडों की टोली है। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस गुंडों की टोली है। बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला का यह बयान है और सुशांत शुक्ला ने यह भी कहा है कि किसी भी दोषी को हम नहीं छोड़ेंगे। कि सरकार की मंशा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हुए भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने की है, और जिस पर भारत सरकार काम कर रही मोदी जी के नेतृत्व में, कोई भी आरोपी, कोई भी दोषी किसी भी पेपर लीक के मामले में बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। तो बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला का कहना है किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन जो सियासत हो रही है उसको लेकर हमारे साथ रायपुर से रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं। रोहित, भूपेश बघेल और दीपक बैज का साफ कहना है कि लाठीचार्ज कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बिल्कुल ठीक नहीं था। वहीं बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि लाठीचार्ज जो किया गया वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो कानून तोड़े उसको लेकर किया गया। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ा प्रदर्शन था नीट पेपर लीक मामले को लेकर। कल केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के निवास का घेराव करने के लिए तमाम जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे वो निकले थे और इस प्रदर्शन में देवेंद्र यादव खुद भी शामिल थे। और तो कुल मिलाकर पहली बैरिकेडिंग टूटी, लेकिन दूसरी बार जब पुलिस के बार बार मना करने के बाद भी एनएसयूआई कार्यकर्ता नहीं रुके तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया, उसके बाद में लाठीचार्ज किया गया। और उसी को लेकर अब क्योंकि लाठीचार्ज जो है वो हुआ, उसमें कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल भी हो गए। लगभग 12 से ज्यादा है जो घायल हुए हैं और कई लोगों को चोट भी इस दौरान जो है वो आई है। और इसी को लेकर पूरी सियासत जो है वो छत्तीसगढ़ में इन दिनों देखने को मिल रही है। कल ही जो दीपक बैज है उन्होंने बयान जारी करके सवाल उठाया कि लाठीचार्ज गलत किया गया है और संविधान पे सबको अपनी बातें कहने का, रखने का अधिकार जो है वो मिलता है। इसके बाद भूपेश बघेल का भी बयान आया, उन्होंने भी लाठीचार्ज को गलत बताया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुशांत शुक्ला हैं और मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, उन्होंने कहा कि जो कानून अपने हाथ में लेने का जो है प्रयास किया गया, उसके बाद में ये कार्रवाई जो है वो की गई है। और कुल मिलाकर जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है वो माहौल खराब करने का प्रयास जो है वो करते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों ही पक्षों की ओर से बयान लगातार आ रहे हैं। इस विषय को लेकर अब जो है वो राजनीति भी खूब गर्माती हुई नजर आ रही है और देखना यही होगा कि ये राजनीति कहां तक आगे जाती है और इस पे क्या-क्या आगे कुछ होता है। बिल्कुल रोहित, राजनीति ऐसे ही जारी रहेगी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस काफी आक्रामक है और बीजेपी का यही कहना है कि आरोपियों को बख्शेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया रोहित, आपका तमाम जानकारी के लिए।